नमस्कार दोस्तों, हम आज से 20-25 साल पहले जब सिनेमा देखते थे ना, उसमें धर्मेंद्र होता था, राजेश खन्ना होते थे और फिर मनोज कुमार होते थे, देवानंद होते थे, राज कपूर साहब होते थे। ये सब एक्टर सिनेमा में दिखाते हैं कि वो अपनी प्रेमिका के प्रेम में जाते हैं और कॉलेज में जाते हैं। तब वो इतनी बड़ी उम्र के थे कि वो कॉलेज में नाच गाना कर रहे हैं, तब हमको अजीब लगता था, खास तौर पे आज की युवा पीढ़ी को। क्योंकि आजकल के जो सिनेमा है ना, उसमें हीरो को सिर्फ 18 से 22 साल का ही दिखाते हैं। वो कॉलेज जाता है, नाच कूद करता है, जैसे सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है। ये फर्क हो गया है सर। एकदम यंग आज की जनरेशन है जो वक्त के साथ अपना सब कार्य करते हैं। मित्रों, आज का विषय में कुछ ऐसा ही लेके आता हूँ। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ये युवा पीढ़ी आज जीवन की भाग दौड़ को हाथ में ले लिया है ना, उसके भी दो पहलू हैं। पॉजिटिव तो मैंने बता दिया कि बहुत ही छोटी उम्र में अपने माँ बाप का सहारा न बनते हुए अपने बलबूते पे कुछ बन के दिखाते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन दूसरा पहलू पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, इनमें परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी नहीं होती है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, अगर कोई युवक 25 साल तक भी परिपक्वता या मैच्योरिटी नहीं लेता है ना, तो उसको गधा समान बोलते हैं, मतलब बिन बुद्धि का होता है। हर चीज का एक उम्र होता है, हर चीज की एक लिमिटेशंस होती है, उसका तकाजा होता है और हर उम्र का अपना अपना कार्य होता है। बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों की तरह अपनी उम्र के मुताबिक घर, खिलौने, इधर उधर, बूट, चंपल, पढ़ने की पुस्तकें इधर उधर फेंक के अपनी मस्ती में घूमते हैं। तो हम उसको भाषण नहीं देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये उम्र में बच्चा ये नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो हम उसकी सब चीजें ठिकाने लगाते हैं। फिर युवा अवस्था आती है, 18 से लेके 25 साल तक। एक नौजवान होता है, या लड़का कहो कि लड़की कहो, वो उम्र में उसके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में है, सब कोई भी उसको कुछ सीख देता है, समझाता है, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, प्राध्यापक उनको समझाते हैं तो वो हंसते हैं, ये देख है ना पागल, हमको समझाता है, हम कौन है। उसको ऐसा लगता है कि वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। यही तौर पे वो गुजरते हैं। अगर ये दौर में वो अटक गए तो 25 के साल भी उसके बाद भी अगर ऐसा ही वर्तन व्यवहार करेंगे तो वो नाकामयाब हो जाएंगे और साथ में उसकी कोई वैल्यू या कीमत नहीं रहेगी। उम्र के साथ आप आगे बढ़िए। जैसे ही 22-23 साल के बाद आप ग्रेजुएट हो गए हैं, हो सकता है 23 से 25 साल में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ। फिर अपने आप को एक मुकाम पे पाइए। आप सोचिए कि आप कहाँ पहुंचे हो, अभी क्या करने का है। क्योंकि 25 से लेके 45 साल, ये जो 20 साल है ना, वो बहुत सुनहरे साल हैं, जहाँ पे आपको अपना कैरियर बढ़ाने का है, पैसा बनाने का है, आपको नाम बनाने का है, आपको समाज में अपनी वजूद दिखानी है। ये 20 साल में होता है। 45 साल से 50 साल आप वेटिंग पीरियड में रहोगे और 50 साल के बाद गुड बाय, आप जो हैं वो हैं। 50 के बाद जो भी आपको साल ईश्वर देते हैं उसका आभार व्यक्त कीजिए और बोलिए ईश्वर को, थैंक यू गॉड, मैं आज जिंदा हूँ। लेकिन आपकी भागदौड़ कम हो जाएगी, आप कमाने का कम करोगे और गंभीरता और स्थिरता आपके जीवन में आएगी। ये तो 45 साल की बात हुई दोस्तों। मैं आज की युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ, मेहरबानी करके परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी अपने आप में लाइए। आप बोलोगे यार ये भला क्या है मैच्योरिटी, कौन सी दुकान में मिलती है? नहीं दोस्तों, ये आपके माँ बाप देते हैं, आपके चाचा चाची देते हैं, आपके मामा मामी देते हैं, आपके दादा दादी देते हैं, आपके नाना नानी देते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं या आपको कहते हैं, उस पे गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए।
वो चीज़ पे ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे कि आज युवा पीढ़ी की जो कन्याएं हैं, कॉलेज जाती हैं, सर्विस करती हैं, सोशल एनजीओ ये वो उसमें सब हिस्सा लेती है, वेरी गुड। पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला रही है, बहुत खूब। लेकिन साथ साथ आपकी जो बेसिक क्वालिटीज है, आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारियां हैं, वो भी समझिए। सुबह जल्दी उठने का रखिए। आप जब 14-15 साल की हो गए, आपके माँ जो किचन में सुबह 6 बजे से है, उसका हाथ बटाइए। और माँ और दादी आपको जो ट्रेनिंग दे रही है, आपको पकाना कैसे वो सिखाती है, घर साफ सुफ कैसे रखने का वो सिखाती है, कैसे एक दूसरे से बात करने का, ये उम्र के साथ आप सीखते जाइए, समझे। तो जब एक बेसिक लाइन तो ये है हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार, आप जब 20-22 या तो 24 साल की हुई, आपकी शादी तो होनी ही है। जब आप ससुराल जाओगे तो आज के ससुराल वाले हैं वो भी मैच्योर्ड है, वो भी समझते हैं कि आजकल की ज़माने की जो लड़कियां यानी कि कन्या शादी करके अपने बेटे के साथ यहाँ पे रहने आई है ना, तो वो भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि आप जॉब कर रही हैं, आप पढ़ रही हैं, तो आपको उसमें सपोर्ट देंगे। लेकिन साथ में उनकी अपेक्षा ये भी रहती है कि माँ बाप के घर से वो खाना पकाने का या कपड़े धोने का या बर्तन सही ढंग से रखने का जो घर की जो रूटीन है वो उसको आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे माँ और दादी ने आपको सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो ट्रेनिंग दी है ना, आटा कैसे बुनने का, सब्जी कैसे काटने की, दाल को और सब्जी को तड़का कैसे देने का, ये सब जो सिखाया है ना, वो यहाँ पे आपको काम आएगी। और दोस्तों, मजे की बात क्या है मालूम है, मोर देन 90% आज की कन्या को मैंने देखा है, जितना बाखूबी बैंक में जॉब कर रही है, कहीं पे सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रही है, वो तो बाखूबी सक्सेस लेती ही है। साथ में दोस्तों, वो लोग सुबह 6 बजे उठ के अपने किचन में 10 बजे तक में ब्यूटीफुल चपाती, रसोई, सब्जी सब बना के फिर अपने काम से जाती है और उसमें एक भी गलती नहीं होती है। ये मैंने 90% से ज़्यादा लोगों में देखा है, ये सब कन्याओं में देखा है। आज की जनरेशन कितनी स्मार्ट हो गई है। लेकिन ये 90% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बाकी के 10% की। आप समझे ना, बाकी के 10% जो लोग हैं वो ऐसे समझते हैं, नहीं मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो नौकरी करती हूँ, 8 घंटा काम करके आती हूँ, मैं क्यों घर में किचन में ध्यान दूँ, अगर उनको खाना अच्छा खाना है तो रसोई वाली बहन रख ले। ऐसा सब विचार होता है इनका। नहीं दोस्तों, आज की पीढ़ी का यही गलत कदम होता है। आज की पीढ़ी को कदम से कदम अगर मिलाना है तो आपको अपनी कैरियर, अपना परिवार, आपका घर, ये तीनों एक साथ संभालने का है और साथ में सुख शांति से समय व्यतीत करना है। हो सकता है, अशक्य कुछ नहीं है। मैं अनुभव बोलता हूँ कि नहीं, आज की युवा पीढ़ी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर आज की युवा कन्या पायलट बन सकती है, हेलीकॉप्टर उड़ा सकती है, प्रेसिडेंट बन सकती है, एक छोटा सा परिवार नहीं संभाल सकेगी? ये हो ही नहीं सकता है। यू कैन डू इट। आपके पास मनोबल है, बस आपको ये सोच अपने काम में लानी है। ये ला दिया, आप सुखी हो गए। साथ में आज की युवा और आज की जो युवा पीढ़ी के जो युवक हैं उनको, और आज के जो माँ बाप हैं उनको एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने आप को सुखी पाने के लिए आज की युवा पीढ़ी को सपोर्ट कीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। और जब तक आप सबके साथ हो तब तक उनको सपोर्ट कीजिए, काम करते रहिए, प्रवृत्ति में रहिए, सपोर्ट कीजिए। आपकी घर में जो बहू आई है वो किसी की बेटी है, अभी आपकी बेटी है, उसको सपोर्ट करके आगे बढ़िए। मैं कहता हूँ समाज इसी प्रकार से
मजबूत बनता है और एक लेवल ऊपर आता है। इसमें कुछ अमेरिका में ऐसा होता है, ब्रिटेन में ऐसा होता है, यूरोप में ऐसा होता है, ये कंपैरिजन कभी ना करें, क्योंकि भारत भारत है। बाकी का देश हमारा अनुकरण करते हैं तो हम उनका अनुकरण क्यों करें। शुद्ध विचार, स्पष्ट कार्य और सबका साथ देने के लिए आप मनोबल से आगे बढ़िए। जीवन आपका है, प्रगति आपकी है, उन्नति आपकी है और साथ में सुख, वैभव और शांति, ये तीनों आपको बिना कुछ खर्च किए मिल जाएंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं दोस्तों। जरूर से वीडियो पे गौर फरमाइएगा और कमेंट्स कीजिएगा, मैं राह देखूंगा। तब तक के लिए अलविदा।